हाय, वेलकम टू बैक माय चैनल। और ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ मेरे ससुराल से, जो हम 4 दिन के लिए गए थे। तो रात को जस्ट अभी हम घर पे जाने के लिए निकल रहे थे। जब भी मैं मेरे ससुराल में जाती हूँ तो मेरे को कुछ भी लाना रहता है। जैसे वीक के अंदर मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मेरे को जो भी चाहिए वो मैं लिस्ट में लिख लेती हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे मैं नहीं जा सकती, बिकॉज़ छोटू गोलू अभी छोटा है। तो यहाँ पे तो इसके पापा रात को लेट में आते, तो मेरे को कुछ भी लाना होता है तो मैं मेरे ससुराल जाके फिर मैं लाती हूँ। तो देखते हैं कितना काम पड़ा है पेंडिंग। विधि तो गाड़ी में ही सो गई थी। विधि घोड़े बेच के सो रही है। ये कपड़े मैं वॉश करके गई थी। तो अभी मेरे को सब मैं सुबह में फोल्ड करूँगी। देखो, ये इस्त्री के कपड़े मैं साइड में रख के गई थी मैं। अभी ये भी देना है। और बाकी के ये जो पोटला पड़ा है यहाँ पे, तो ये मेरे को यूज़ नहीं होते, तो मुझे किसी को देना है। और बहुत सारे थोड़े बहुत कपड़े वो सिलाई काम के, तो वो भी देना है। अभी आके गोलू सो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही ठंडी पड़ती है। और मेरे ससुराल में इतनी नहीं ठंडी पड़ती है, बिकॉज़ वो जो लोकेशन है तो उसमें क्या है, थोड़ी बहुत धूप आती है तो इक्वल हो जाता है। इतना धूप गर्मी नहीं लगती है, ठंडी नहीं लगती। और ये जो मेरा लोकेशन है मेरे घर का, तो उसमें 4 महीना धूप भी नहीं निकलती है। ये बर्तन भी मेरे को अभी ठिकाने लगाना है सुबह में। किचन अभी तो साफ़ सुथरा है, रात का टाइम है। रात के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कपड़े मेरे को वॉश करने हैं, तो मैं सब अंदर रख के जाती हूँ। और ये बर्तन धुले हुए पड़े हैं, तो अभी वो भी ठिकाने लगाना है। अभी तो अच्छा दिख रहा है थोड़ा बहुत किचन, लेकिन ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:30 बजे का। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ। उठने के बाद रात को तो आपको बताया था मैंने कि बर्तन मेरे को प्लेस करने थे। तो मैं स्टार्टिंग में मुझे पता रहता है कि मेरे को क्या बनाना है, तो मैं दाल चावल भिगो रही हूँ। आज मैं दाल चावल और रोटी और गुजराती में कहवाय છે भरेला मरचा, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो चाय नाश्ता करने से पहले मैं ये काम कर देती हूँ, ताकि आधा घंटा अगर चावल दावल भिगो के हम बनाते तो टाइम भी कम जाता है और अच्छे भी बन जाते हैं और फटाफट से हो जाता है। और ये जो बर्तन मैंने रखे थे, वो कुछ बर्तन मैं मेरे ससुराल से लाई हूँ, कुछ मेरी सास ने दिए। और एक तरफ मैंने दूध गर्म करने को रख दिया है, और दूसरी तरफ मैंने चाय बनाने से पहले मैं पानी गर्म कर लेती हूँ पीने के लिए। कभी कभी पीती हूँ, कभी कभी नहीं पीती हूँ। तो बस अभी मैं अदरक और इलायची वाली चाय बनाऊँगी, विंटर में बहुत अच्छी लगती है। तो अभी एक साथ में 4 काम करने की अभी हैबिट हो गई है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ गई है मेरी। वैसे पहले से स्पीड थी मम्मी के वहाँ से ही, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ी। बिकॉज़ 9:30 बजे रिंकेश चले जाते हैं, तो उससे पहले मेरे को दूध, चाय, नाश्ता और टिफ़िन का काम रहता है। और वो बीच में अगर गोलू उठ गया तो कुछ भी नहीं होता है, तो थोड़ी स्पीड से काम करना पड़ता है। तो एक तरफ मैंने दूध गर्म करने को रख दिया और एक तरफ मेरी चाय उबल रही है। तब तक मैं साइड में मेरा जो पानी मैंने लिया है वो मैं पीती रहती हूँ। वैसे वो बैठ के पीना चाहिए, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं बैठ के शांति से पानी पीऊँ, क्योंकि गोलू का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो कभी भी उठ जाता है। और उठने के बाद उसको मैं सामने चाहिए, अदरवाइज़ उसके पापा उसको सामने चाहिए। और सुबह का जो टाइम रहता है वो बहुत हेक्टिक रहता है सभी के लिए, कि भाई टाइम में वो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। तो जब तक चाय मेरी उबल रही है या दूध उबल रहा है, तब तक मैं बाहर सोती हूँ इस तरह से। उसके पापा अंदर सोते हैं, क्योंकि ये जो गुड़िया है वो अंदर नहीं आता है बेडरूम के अंदर अभी। और उसके पापा पूरे दिन उनको फील्ड का काम रहता है, तो मैं शांति से बाहर गोलू के साथ सो जाती हूँ, क्योंकि रात को 2-3 बार उठता है वो। तो उसके पापा की नींद ना बिगड़े, इसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं बाहर, जब तक गोलू 5-6 महीने का नहीं होगा तब तक मैं यहीं सोऊंगी।
और अभी ये तो मैंने आपको बोला था कि वो कभी भी उड़ जाता है, तो अभी वो उड़ गया और उसको मैं ही चाहिए सामने। अभी मैंने झूला डाला फिर भी वो नहीं सोता है, वो रोने लग गया था। तो बस उसको मैं ऐसे उसके साथ खेलते खेलते सब काम कर रही हूँ। अभी उसके पापा आएंगे, थोड़ी देर उन्होंने उसको उसके साथ खेला। बस अभी हमारी चाय रेडी हो गई है। मैंने बोला कि नीचे बहुत टाइल्स ठंडी रहती है, बस वो चटाई बिछा के हम लोग शांति से चाय नाश्ता पहले करेंगे। और यही जो टाइम रहता है वो हमारे लिए स्पेशल होता है पूरे दिन में, क्योंकि फिर बाकी तो टाइम नहीं मिलता है, वो भी पूरे दिन थक जाते हैं, मैं भी थक जाती हूँ। और ये डब्बे जो मैंने बैग से निकाले वो मेरी सास ने मेरे को दिए थे, मम्मी ने। जब भी हम वहाँ जाते तो कोई भी नाश्ता रहता है तो मम्मी ऐसे डब्बे में भर के देती है। तो बस इस तरह से हम चाय नाश्ता भी सुबह में कर रहे हैं। और चाय नाश्ता करते करते जो भी पूरे दिन का बात रहती है उनकी ऑफ़िस की या मेरी, तो मैं बात करती हूँ। बस यहाँ पे मैं जब चाय पीने बैठी तो उससे पहले मैं दाल उबालने के लिए मैंने गैस पे रख दी थी, तो वो अभी हो गई है। अभी मैंने तपेली में उसको दाल को निकाल लिया है और वही कुकर में मैंने चावल रख दिया है। तो चावल आधा घंटा भिगो के फिर उसको एक ही विसल लगानी है। आपके चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। उसमें नमक और थोड़ा मैंने घी डाल दिया था। और यहाँ पे मैं दाल में मसाला कर रही हूँ। इसके अंदर गुजराती हमारे में दाल बनती है, तो जस्ट उसके अंदर हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा गुड़ और धनिया पाउडर, नमक, बस मैंने वो डाल के फिर उसमें थोड़े टमाटर और मैं ग्रीन चिली डालूँगी और उसको मैं उबालने के लिए मैं रख दूँगी अभी। तो ये सब जो काम है वो साइड में होते रहते हैं। उसके ऐसा नहीं है कि स्पेशल उसके सामने आपको खड़ा ही रहना है। दाल चावल एक ऐसी चीज़ है कि आप फटाफट बना भी सकते हो और आपका पेट भी भर जावे। तो जब भी क्योंकि रात को हम लेट आए थे तो कोई सब्ज़ी मेरे घर पे नहीं थी सिवाय कि मिर्ची थी मेरे घर पे। तो मैंने सोचा कि मैं वो बेसन वाली जो मिर्ची आती है वो मैं बना दूँ। लेकिन गोलू उड़ गया था तो मैंने सिर्फ रिंकेश को टिफ़िन में दाल चावल ही भर के दिए थे, क्योंकि उनको लेट हो रहा था। फिर मैंने मिर्ची मैंने बाद में बनाई थी। तो अभी रिंकेश नहाने गए, तब तक वो जो विधि है वो उसके साथ खेल रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ, क्योंकि अभी विधि बड़ी हो गई है तो वो उसके साथ खेलती रहती है, उसके सामने रहती है, तो वो इतना नहीं परेशान करता है। और धीरे धीरे इस तरह से मैं खाना बना लेती हूँ। कभी कभी होता है, कभी कभी टिफ़िन नहीं भी बनता है तो मैं शांति से बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कंपलसरी सुबह में उनको टिफ़िन बनाना ही बनाए, क्योंकि उनका जो काम रहता है वो फील्ड का काम है। तो कभी मैं बना के देती भी हूँ तो भी वो नहीं खा सकते, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। और कभी कभी वो बोलते हैं कि बहुत ठंडा हो जाता है, फिर क्योंकि सुबह में 8 बजे की चीज़ अगर आप बना के दो टिफ़िन में और उनको दोपहर में 2 या 3 बजे उनको खाने का टाइम मिले तो वो चीज़ हमें घर पे भी नहीं अच्छी लगती है, तो उनको तो टिफ़िन में कैसे ही हो जाती है। फिर भी वो मैं बोलती हूँ कि आप बाहर से थोड़ा बहुत नाश्ता कर लीजिए, फिर रात को मैं एक टाइम में अच्छी तरह से उनको जो अच्छा लगता है वो मैं उनको पूछ के बनाती हूँ। अदरवाइज़ इस तरह से वो जब ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं, फिर मैं शांति से अपने लिए खाना बनाती हूँ। और कभी रात का जो पड़ा था वो चला लेती हूँ, स्पेशली क्योंकि एक पर्सन के लिए हमें भी फिर कंटाला आता है कि भी क्या एक के लिए इतनी मगजमारी करें। लेकिन खाना तो पड़ेगा, क्योंकि गोलू फीडिंग करता है तो मेरे को भी भूख लगती है। तो यहाँ पे मैं दाल चावल मैंने बना ली है। और यहाँ पे मैंने मिर्ची जो है वो मैंने धो के रखी है। एक्चुअली गुजराती जो पर्सन होता है उनको हिंदी इतना नहीं फटाफट आता है, तो मैं ट्राई करती हूँ हिंदी में अच्छा बोलने, मैं अच्छा बोलूँ, आपको समझ में आवे। लेकिन मेरी लैंग्वेज सुन के मुझे ही हंसी आती है कभी कभी, क्योंकि हमें जैसे हिंदी के लोग गुजराती बोलते तो हमें कैसा लगता है, वैसे ही अगर हम गुजराती लोग हिंदी बोलेंगे तो ऑब्वियसली आपको हंसना ही आएगा। यहाँ पे मैंने बेसन लिया था, बेसन के अंदर जो बेसिक मसाले आपके होते हैं वो मैंने डाले थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, और थोड़ा मैंने शुगर और थोड़ा 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के फिर मैंने उसको सिंपल ऑयल में उसको लगा दिया था, और उसको धीमी आंच पे आपको सेकना है। बस मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मेरे दाल चावल हो चुके हैं। और बस ये जो दूध है, ये जो मैं 4 दिन पहले गई थी वो वाला दूध है, तो उसको मैं उबाल के उसको दही जमा दूँगी। और बस मैं यहाँ पे आ गई और दीदी उठ गई है। और देखो यहाँ पे मैं जो तकिया लाई वो रेडीमेड जो मिलता है वो लाई हूँ।
यहाँ पे मेरी मिर्ची रेडी है। और ये जो टाइम है वो 11 बजे का टाइम है। जो मैंने यहाँ पे जो दूध, ये गरम वाला दूध जो है 4 दिन का पहले, वो अभी मैं दही जमा दूँगी। और ये मैंने आटा लगा दिया है। यहाँ पे रिंकेश चले गए, अभी मैं रोटी खुद बना के खाऊँगी क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला था। बस यहाँ पे विधि स्कूल जा चुकी है और यहाँ पे मैं ब्लैंकेट वो सब मैं समेट रही हूँ। और गोलू भी सो गया है। गोलू का जो टाइमिंग रहता है वो सोने का बहुत अच्छा रहता है कि जब भी मैं विधि को तैयार करती हूँ वो सो जाता है उस टाइम पे। तो मेरा विधि को मैं जब रेडी करती हूँ 10:30 11 पौने 11 बजे तक, तो मेरे को नहीं इतना परेशान करता है। वो सुबह में 8 बजे उठता है तब मेरे को थोड़ी परेशानी रहती है। और यहाँ पे देखो, विधि को मैंने दाल चावल खिला के उसको फिर नाश्ते में मैं कोरा नाश्ता देती हूँ, जैसे सेव उमरा है, सेव है, बिस्किट है। तो क्या पूरा दिन उसका अच्छा रहता है। सुबह में एक रोटी या थोड़ा बहुत भी मैं उसको खिला के देती हूँ क्योंकि वो 11 बजे की जाती है और रात को 6:30 बजे आती है। तो थोड़ा बहुत तो उसको घर का खाना चाहिए। और बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। 4-5 दिन के बाद झाड़ू लगता है। देखो अगर मैं 2 दिन भी अगर मैं नहीं रहती हूँ घर पे तो इतनी मिट्टी हो जाती है। और स्पेशली अभी तो मेरे घर के नीचे एक रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो पूरे दिन वो ड्रिल मशीन की आवाज़ रहती है और ठकाठक रहता है। पता नहीं अभी कब काम ख़त्म होगा। कभी कभी बहुत सर दर्द होता है और स्पेशली सुबह दोपहर में जब भी हम ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ी देर लेट है तो इतना ज़ोर से आवाज़ आती है, गोलू भी उठ जाता है और मेरे को भी नींद नहीं मिलती है। बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू में मेरे को अभी मैं बैठ के नहीं लगा सकती क्योंकि मेरा जो वेट है वो बहुत ओवर हो गया है आफ्टर डिलीवरी। और अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है कि थोड़ी बहुत मैं एक्सरसाइज करूँ क्योंकि घर के पूरे दिन काम में ही मेरे लगा रहता है। और फिर मैं इतना थक जाती हूँ कि भाई ऐसा लगूँ कि भाई नहीं अभी मैं आराम करूँ। तो अभी तो मेरे को नीचे जाने को भी नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं मेरी जो जाली रहती है उसमें भी इतनी धूल जम जाती है। बस तो यहाँ पे मेरा जो खाना वो रेडी है। मैं दोपहर में 2 बजे खाना खा रही हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।